जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है। जवाहर दर्रा जी की तरह एक निर्भयता का जीवन जी करके एक संदेश पूरी दुनिया को दे करके चले जाए। सम्मानित मंच, महान स्वतंत्रता सेनानी, जैन धर्म के सुश्रावक, काजल की कोटड़ी में बेदाग ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी श्रीमान विजय दर्रा जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व, जीवन और दर्शन पर आयोजित इस जवाहर पुस्तक के विमोचन समारोह में उपस्थित होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता है। बंधुओं और बहनों, बूंदें लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में ढल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो जवाहर दर्रा जी की तरह एक निर्भयता का जीवन जी करके एक संदेश पूरी दुनिया को दे करके चले जाए। अभी भाई विजय दर्रा जी उनके जीवन के बारे में जब बता रहे थे, हालांकि ये मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि उनको जीवन काल में मैं बाबूजी से मिलन होता, किंतु मैं उनके दोनों सुपुत्र, मैं उसे इस रूप में कहना चाहूंगा कि मैं फल से तो मिला था, किंतु मूल से मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 3 दिन पूर्व मुझे ग्रंथ जब उपलब्ध हुआ, मैंने पूरा ग्रंथ पढ़ डाला और मैं ये कह सकता हूं उनके सम्मान में कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। बाबूजी ने जिस तरह से समाज के निर्माण के लिए, उत्थान के लिए, सृजन के लिए कार्य किया, भाई विजय दर्रा जी का मुझे टेलीफोन से संवाद मिला और उन्होंने कुछ उनके बारे में बताने की कोशिश की, जिसमें एक शब्द था कि वो हालांकि धार्मिक नहीं थे, किंतु मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं। मैंने 2 जवाहर के बारे में यह सुना था कि वो धार्मिक नहीं है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मैं मंच पर जब गुलाब नबी आजाद जी उपस्थित है, मुकुल वासनिक जी उपस्थित है, जनार्दन द्विवेदी जी उपस्थित है और मुझे अपने गुरुओं के नाम 2-2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार स्वीकार करने का अवसर मिला है। और तब से, इस कारण से जब मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, तीनों ही ऑडियंस में बैठ करके एक जैन साधु का राष्ट्रपति भवन में अवधान का कार्यक्रम करवाते हैं। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अगर वो धर्म का सम्मान नहीं करते या धार्मिक नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, बाबूजी का जब मैंने जीवन और चरित्र पढ़ा, मैं कहूंगा धर्म और क्या होता है। आप ही अभी बता रहे थे, जिस तरह से वाजपेयी जी का संवाद सुनाया, वो खुद चुनाव लड़ रहे हो और वो सभा करने आए विरोधी व्यक्ति, अरे अब तो जमाना यह है कि आकाश में विमान का जो है रास्ता मोड़ दिया जाता है और उस युग के अंदर वो गाड़ी रेलवे स्टेशन पर भेजते हैं। इससे बड़ा धार्मिकता की कसौटी ये नहीं है कि धर्म स्थान पर जाकर के, धार्मिकता की कसौटी यह है कि हम अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम दूसरे व्यक्तित्व के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और सही मायने में कहूं, एक जैन संत होने के नाते भगवान महावीर ने एक अनेकांत का दर्शन दिया था, जिसे लोग शाद्वाद दर्शन के रूप में भी जानते हैं। भाई जनार्दन जी जानते हैं इस मामले में। मैं ये कहना चाहूंगा कि अनेकांत का अर्थ ही है अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान करना, और यहीं से अहिंसा धर्म का शुभारंभ होता है। और बाबूजी 100% उसको जीते थे। मुझे
भाई साहब ने यह भी बताया कि वो एक काम अवश्य था कि वो संवत्सरी का उपवास भी करते थे, पोषण भी करते थे। लेकिन मैं उन्हें कहना चाहूंगा, बाबूजी का जब मैंने ग्रंथ पढ़ा, वो उपवास इस अर्थ में नहीं कि भूखे रहना है। भूखा रहना, जैसे जैन परंपरा में भी 24 उपवास में कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है, 23 में पानी के सिवाय ग्रहण नहीं किया जाता है, हमारी सनातन आदि परंपराओं में भी कुछ पदार्थों के सिवाय उपवास में स्वीकार नहीं किया जाता है। पर मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, उपवास का सही अर्थ है उपहावास, आत्मा के निकट निवास करना, इट मीन्स उपवास। और उस मायने में मैं देखता हूं तब बाबूजी 100% धार्मिक व्यक्तित्व था उनका। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा उनके सम्मान में कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, बाबूजी जैसे महान बलिदानी शूरवीरों का बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में अपनी बात संपन्न करते हुए, हमारे गुलाम नबी आजाद जी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी शब्द से नहीं लिया गया, स्वस्मिन् तिष्ठति इति स्वस्थ है। उसी तरह से मैंने कहना चाहूंगा बाबूजी के संदर्भ में, वो आत्मस्थ भी थे, वो स्वस्थ भी थे। और जब मैं उनके जीवन के बारे में अभी भाई विजय दर्रा जी से सुन रहा था, मेरे मन में एक ही भाव आ रहा था, काश आज बाबूजी की इस युग में जरूरत है, जब इतनी ज्यादा आपस में एक नफरत का माहौल हो, उस माहौल के अंदर, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण से भी ज्यादा वैचारिक प्रदूषण खतरनाक होता है, और बाबूजी एक मार्गदर्शन देते गए। मैं कहना चाहूंगा आज के युवाओं को उस ग्रंथ को पढ़े और उस पर चलने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। हम देखते हैं इस मंच पर जहां राजनीति के लोग हैं, धर्म के क्षेत्र के लोग हैं, आलोक जी जैसे पद्मश्री पत्रकार हैं, और समाज सेवी भी बैठे हैं। इस देश को जरूरत है बाबूजी के विचारों की, और इसलिए आपसे आह्वान कर रहा हूं, जब भाई राजेंद्र रेड्डी जी को मैं देखता हूं, उनसे जब भी बात करता हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, ये बाबूजी के जीवन से सीख सकते हैं। इसलिए ग्रंथ को अवश्य पढ़िएगा। ओम अरहम।